नमस्कार, न्यूज़आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे राज्यपाल के अभिभाषण की, जिसके साथ बजट सत्र की शुरुआत हो गई है, जिसमें राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई गई हैं। राज्यपाल के अभिभाषण पर सियासत शुरू हो गई है। इस अभिभाषण को कांग्रेस ने झूठ का पुलिंदा बताया है। जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं बजट सत्र का आगाज विपक्ष का वार। तो राज्यपाल के अभिभाषण के साथ छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया। सत्र की शुरुआत करते हुए राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने विष्णुदेव सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि उनकी सरकार समृद्ध किसान संपन्न प्रदेश की अवधारणा पर तेजी से अमल शुरू कर जनजाति उत्थान प्रदेश का मान को अपना ध्येय वाक्य बनाया है। हालांकि राज्य के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी ने राज्यपाल के अभिभाषण को झूठ का पुलिंदा करार देते हुए सरकार पर राज्यपाल से झूठ बोलने का आरोप लगाया है। एक रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा भी करेंगे। छत्तीसगढ़ का बजट सत्र शुरू। राज्यपाल सरकार ने गिनाई उपलब्धियां। सरकार समृद्ध किसान संपन्न पर अमल। कांग्रेस ने अभिभाषण की आलोचना की। अभिभाषण को बताया झूठ का पुलिंदा। राज्यपाल पर लगाया झूठ बोलने का आरोप। छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है। सत्र के पहले दिन राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद का अभिभाषण हुआ, जिसमें राज्यपाल ने विष्णुदेव सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। राज्यपाल का कहना है कि उनकी सरकार ने अल्प समय में ही समृद्ध किसान संपन्न प्रदेश की अवधारणा पर तेजी से अमल शुरू कर जनजाति उत्थान प्रदेश का मान को अपना ध्येय वाक्य बनाया है। राज्यपाल ने कहा कि उनकी सरकार ने पहली कैबिनेट में 18 लाख लोगों को पीएम आवास योजना का लाभ देने का फैसला किया, जबकि किसानों को 2 साल के बकाया बोनस का 3,716 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। राज्यपाल ने कहा कि उनकी सरकार ने तेंदूपत्ता संग्रहण की दर 5500 रुपए प्रति मानक बोरा करने समेत महतारी बंधन योजना को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही प्रति एकड़ 21 कुंटल धान खरीदी, रामलला दर्शन योजना, पीएससी घोटाले की सीबीआई जांच समेत कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। हालांकि राज्यपाल के अभिभाषण का छत्तीसगढ़ के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने विरोध किया है। राज्य विधानसभा में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध करते हुए कहा कि विष्णुदेव सरकार राज्यपाल से सदन में झूठ बुलवा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर टोका टिप्पणी भी की। हालांकि राज्य सरकार का कहना है कि राज्यपाल के अभिभाषण पर टीका टिप्पणी ठीक नहीं है, क्योंकि विपक्ष को सदन में चर्चा के लिए काफी वक्त है और वे राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान भी अपनी बात कह सकते हैं। पहली बात तो ये है कि जो आप सबसे आपत्तिजनक बात ये है कि अभी तक के राजिम पुन्नी मेला ही राजपत्र में प्रकाशित है। राज्य सरकार ने अभी कोई परिवर्तन किया नहीं है, लेकिन राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में राजिम कुंभ कल्प की बात कही गई है, तो सरकार ने राज्यपाल महोदय से वैसे भी झूठ कहलवाया है। दूसरी बात यह है कि भी इस अभिभाषण में भी ऐसा कुछ नहीं है जिसका उल्लेख किया जाए, जिससे ये सरकार अपने आगे 5 साल किस प्रकार से या साल भर किस प्रकार से काम करेगी, इसका कोई रूपरेखा दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये स्थिति इस सरकार की है जो एक मोदी जी की गारंटी की बात करते हैं तो महतारी वंदना योजना का पैसा तो मिला नहीं। दूसरा 3100 रुपया भी अभी किसी किसान को नहीं मिला। मैं मानता हूं कि वित्तीय व्यवस्था में जब आप सिस्टम को सुधारते हैं तो लोगों के भ्रष्टाचारियों के जेब में कम पैसा जाता है और सरकार के खजाने में ज्यादा पैसा आता है। और जब सिस्टम को आप बिगाड़ते हैं तो भ्रष्टाचारियों के जेब में ज्यादा पैसा जाता है और सरकार के खजाने में कम पैसा आता है। दुर्भाग्य के साथ कहना चाहूंगा कि पिछले 5 सालों में कांग्रेस की जो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार थी, उसने सिस्टम को बिगाड़ करके लोगों के जेब में, भ्रष्टाचारियों के जेब में ज्यादा पैसा पहुंचाया, अपने एटीएम में ज्यादा पैसा पहुंचाया और सरकार के खजाने में कम पैसा पहुंचाया। इसलिए रिफॉर्म एजेंडास के प्रति हम पूर्णतः समर्पित हैं
और इन रिफॉर्म एजेंडास के आधार पर मैं मानता हूं कि आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ में राजस्व आय में जबरदस्त वृद्धि होगी और उसके अनुरूप एक श्रेष्ठ वित्तीय व्यवस्था, एक बेस्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से हम छत्तीसगढ़ राज्य को नई ऊंचाई पर पहुंचा पाएंगे। छत्तीसगढ़ राज्य का बजट सत्र 1 मार्च तक चलेगा। इस बीच विधानसभा की कुल 20 बैठकें होंगी। विधानसभा में सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस पार्टी विधायक दल की बैठक में रणनीति को अंतिम रूप दिया गया है, जिसमें कांग्रेस पार्टी सरकार को सदन में आक्रामक तरीके से घेरेगी, जबकि सत्ता पक्ष ने भी विपक्ष के सवालों का जवाब पूरी आक्रामकता के साथ देने के लिए पहले ही तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। यानी सदन के हंगामेदार रहने की पूरी संभावना है। डॉक्टर संजय शेखर, स्टेट हेड, छत्तीसगढ़। तो राज्यपाल के अभिभाषण पर सियासत शुरू हो गई है। राज्यपाल का अभिभाषण राज्य की नीतियों का एक रूपरेखा होता है और बजट सत्र की शुरुआत में राज्यपाल अभिभाषण देता है। वो सरकार की एक तरह से जो नई दिशा होती है, जो नई नीति होती है, उसका एक दर्शन होता है। उस दर्शन पर विपक्ष ने आरोप लगाया है, राज्यपाल के अभिभाषण को झूठ का पुलिंदा करार दिया है। आज इसी आरोप प्रत्यारोप पर करेंगे हम चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ कई मेहमान जुड़ेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह आ जाता है कि जो नीतियां होती हैं सरकार की, उन नीतियों से अगर आप असहमत हैं तो सदन में मौका मिलता है चर्चा करने के लिए। उस पर चर्चा कीजिए, जो गलत है उसको आईना दिखाइए सरकार को कि आपकी ये नीतियां गलत हैं और इस नीति के हिसाब से दूसरी नीतियां ये होनी चाहिए। हालांकि इसको लेकर के तमाम आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। राजनीति है, लोकसभा चुनाव आने वाला है, हर बात का बतंगड़ बनेगा और हर बात पर आरोप प्रत्यारोप होंगे। आज इन्हीं आरोप प्रत्यारोपों पर करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, योगेश्वर राजू सिन्हा बीजेपी विधायक, सुरेंद्र शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता, प्रकाश पुंज पांडे वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा की शुरुआत हम करेंगे कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र शर्मा जी से। सुरेंद्र शर्मा जी, राज्यपाल का अभिभाषण हुआ है, कांग्रेस ने उसे झूठ का पुलिंदा बताया है, तो झूठ भी बता दीजिए उसमें क्या था। झूठ को साज को आज क्या, भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे, पहले तो ये कहा कि जितने भी महिलाएं हैं छत्तीसगढ़ की, सबको महतारी वंदन योजना के अंतर्गत 12,000 रुपये मिलेगा। यहाँ तक कि उनके मंत्री मांडविया जी ने तो यहाँ तक कहा था कि डॉक्टर रमन सिंह की पत्नी और भूपेश बघेल की पत्नी को भी मिलेगा ये राशि। अब ये मेरे को याद आता है, एक पिक्चर मैंने देखा था, शायद आपने भी देखा हो, उसमें अमिताभ बच्चन जो है झूठी गवाही देने का धंधा करते हैं। तो वो एक वकील पूछता है कि मनसुख की हाइट कितनी थी, तो वो बोलते हैं ऐसी इतनी हाइट। तो बोलते नहीं भाई ये तो मुर्गा है, तो बोले दूसरा हाथ मारने दीजिए हुजूर। अब दूसरा हाथ आ रहा है भारतीय जनता पार्टी का। पहले तो पूरे चुनाव को प्रभावित करने के लिए इन्होंने कहता है ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। अब कहते हैं महतारी वंदन योजना में ऐसा होगा तो पैसा नहीं मिलेगा, ऐसा होगा तो भी पैसा नहीं मिलेगा, ऐसा होगा तो भी पैसा नहीं मिलेगा। कुल मिला के ये जो बात कह रहे हैं इसमें झूठ है कि नहीं। इन्होंने कहा था कि अभी अभी कुछ दिन पहले बयान आया था माननीय मुख्यमंत्री जी का, अरुण साव जी का भी, कि जो कांग्रेस की सरकार के जमाने में किसानों के धान खरीदी तो कांग्रेस सरकार ने की थी ना, कांग्रेस ने नहीं की थी। उसकी चौथी किस्त बाकी है, उस चौथी किस्त को देने का वादा किया था। इस राज्यपाल के विवेचना, राज्यपाल के अभिभाषण में उसका कहीं पर उल्लेख ही नहीं है। तो जितनी भी योजनाएं हैं, सारी योजनाओं पे भारतीय जनता पार्टी यू टर्न ले रही है। सत्ता में आ गए हैं। अभी तो मैं आपको बता रहा हूं, एक कुछ लोकसभा का चुनाव है, थोड़ा सा डर है, मगर जैसे ही लोकसभा का चुनाव निपटेगा आप भारतीय जनता पार्टी का असली रंग देखिएगा।
तो हम तो झूठ को बता रहे हैं, जो झूठ इन्होंने कहा है उसकी कलई खुलने लगी है। अभी जिन जिन योजनाओं पे आगे बढ़े हैं उसकी झूठ मैंने बता दिया, और अभी और तो बहुत कुछ होना बाकी है, बहुत कुछ करना बाकी है। घोषणा पत्र में तो बहुत सारी बातें हैं, तो जैसे आगे आगे आते जाएंगे हम बताते जाएंगे, आपसे मिलते जाएंगे जी। और महतारी वंदन योजना पर सीधा सीधा निशाना है। हमारे साथ बीजेपी विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा जी हमारे साथ मौजूद हैं। योगेश्वर राजू सिन्हा जी, जैसा कि महतारी वंदन योजना पर आरोप लगा है कि जो वायदे किए गए थे उस तरह से इस योजना को लागू नहीं किया गया, इन आरोपों पर आपका क्या कहना है? तो चलिए हमारी आवाज। महतारी वंदन योजना जो हमारे घोषणा पत्र में हमने लिया था, इसमें हम स्पष्ट किए थे कि हम सभी वर्ग को कि महिलाएं जो 21 महिलाएं जो विवाहित है उनको हम ये योजना का लाभ देंगे। और हमारे कैबिनेट में ये पास हो चुका है। हम सभी वर्ग के महिलाओं को, विवाहित हमारी बहन, बेटी, हमारे जो भी रिश्तेदार हैं पूरे छत्तीसगढ़ में सभी वर्ग को हम देने का वादा किया है और हम देने के लिए अब चालू भी कर रहे हैं। ये हमारे कैबिनेट में पास हो चुका है। अच्छी बात है, लेकिन आरोप यह है कि इनमें शर्तें लगी हैं। इसमें अब विपक्ष का काम ही है कुछ ना कुछ आरोप लगाने का। हमने जो वादा किया था, मोदी जी का जो गारंटी है, उसको पूरा करने का काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से ये काम पूरा होगा। जी। सुरेंद्र शर्मा जी, आपका कहना है कि इसमें तमाम इफवट लगे हैं, जबकि योगेश्वर राजू सिन्हा जी का, विधायक जी का कहना है कि इसमें कोई इफवट नहीं है। 21 साल हुआ और जितनी विवाहित महिलाएं हैं उनको ये महतारी वंदन योजना का लाभ मिलेगा। अब सही किसकी माने? पहले आपके चैनल में राजू भाई बोल रहे हैं कि जो सरकार ने आदेश जारी किया है वो झूठा है। अरे उसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई आय करदाता होगा तो उसको नहीं मिलेगा। है, बिल्कुल सही किया है। जिसके घर में कोई नौकरी करता होगा तो उसको नहीं मिलेगा। जो महिला ऑलरेडी जो किसी भी माध्यम से अगर कोई राशि पा रही होगी तो उनको भी नहीं मिलेगा। किसी के घर में कोई नौकरी करता है, यहाँ तक कि संविदा कर्मी भी है, निगम मंडल में या संस्थाओं में भी अगर करती है तो वो भी इसको पाने की पात्र नहीं होंगी। उनको विवाहित होने का प्रमाण पत्र, उनको मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। तो इतनी सारे इफ बट है कि नहीं, आदेश सरकार ने जारी किया है कि नहीं, हमारे आदरणीय विधायक जी को इस बात की जानकारी है कि नहीं, वो तो बोल रहे हैं कि सबको मिलेगा कि 21 साल से अधिक की अगर महिला की उम्र है तो उसको सबको मिलेगा, ये इनका कहना है। मगर सरकार ने तो जो आदेश जारी किया है उसमें तो ऐसे में नहीं मिलेगा, वैसे में नहीं मिलेगा, कुल मिला के नहीं मिलेगा। यही लब्बो लुआब, कुल मिला के नहीं मिलेगा। प्रकाश पुंज पांडे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। प्रकाश पुंज पांडे जी, क्या मामला है ये महतारी वंदन योजना का? देखिए देवेंद्र जी, सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे साथ 2 वरिष्ठ लोग हैं और सुरेंद्र जी तो उनका पॉलिटिकल करियर बहुत बड़ा है। बहुत अच्छा रहेगा कि आने वाला जिस पे आरोप लग रहा है दोनों सामने है और साथ में हम 2 गवाह के रूप में सामने हैं। साथ में न्यूज आवर की जनता पूरा विश्व देख ही रहा है। तो ये जो दर्शक है, पूरा विश्व जो देखता है न्यूज आवर को, और यहाँ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।
सीधा सीधा बात है, जो आरोप शर्मा जी लगा रहे हैं, मीन्स कांग्रेस प्रवक्ता लगा रहे हैं, वो बीजेपी के तो एमएलए बैठे हैं, वो विधानसभा में बैठते हैं, उनको तुरंत का तुरंत उसको स्पष्ट कर देना चाहिए और एकदम क्लियर, एकदम साफ, आईने जैसे साफ कर देना चाहिए कि एक्चुअल क्या है। 21 से 60 वर्ष की आयु तक जिसकी इस रेंज में जिसकी जो महिलाएं आती हैं, क्या वो विवाहित है या नहीं है, या क्या आयकर वालों को इसमें इंक्लूड किया जाएगा, या जो ऑलरेडी वर्किंग है उनको इंक्लूड किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, ये सारी चीजें क्लियर कर देना चाहिए। और ये सबसे अच्छा अवसर है आज। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है आज हमें कम बोलते हुए बीजेपी के प्रवक्ता को ज्यादा बोलना चाहिए। जी जी, विधायक जी हमारे साथ हैं बीजेपी से, बीजेपी विधायक हैं योगेश्वर राजू सिन्हा जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, विवाह प्रमाण पत्र की जगह शपथ पत्र भी जारी किया कर देंगे, चलेगा वो? चलिए। नहीं योगेश्वर जी, बात वो नहीं है, बात यह है कि इनकम टैक्स में जो महिलाएं आती हैं, जो कर दे रही हैं, उनको भी मिलेगा, मतलब किसको किसको नहीं मिलेगा और किसको किसको मिलेगा, या सबको मिलेगा ना, बाकी खत्म हो गई। जो शर्तें जो है उसको शिथिल किया जाएगा। मूल निवास प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, वो छत्तीसगढ़ में मतदान दे कर रही है, उनको मिलेगा। मतलब शर्तें लगाई गई हैं। शर्मा जी, मुझे लगता है कि क्लियर हो गया बात। क्लियर हो गया। जो छत्तीसगढ़ में अगर है वो मतदान कर रही छत्तीसगढ़ में, तो उसको देंगे। हम कब बोल रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? हम तो देने के लिए तैयार हैं। नहीं, जो वर्किंग है, जो देने के लिए क्लियर हो गया, बात क्लियर हो गया। जो ठीक है, कुछ नियम शर्तें भी हैं जिनको किया जाएगा आपके कहने के अनुसार। चलिए ठीक है, इस पर ज्यादा अब हर चीज में तो नियम शर्त होता है। हाँ कुछ चलिए ठीक है, वो रहेगा। जी बिल्कुल, और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर जो वर्किंग महिला हैं तो उनके लिए 1000 रुपये पर मंथ कोई मायने नहीं रखता, और ऐसी महिलाओं को नहीं मिलना चाहिए जो हाउस वाइफ हैं और इस तरह की चीज़ें हैं, तो होना चाहिए था। प्रकाश पुंज पांडे जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी देवेंद्र जी, आपकी इस बात पर मैं आपत्ति दर्ज करता हूं, क्योंकि अगर ऐसा है तो वो जो नेता और व्यापारी जिनके पास खेत है, तो उनको भी समर्थन मूल्य का अधिकार नहीं है। वो तो ऑलरेडी धनाढ्य लोग हैं, संपन्न लोग हैं, उन्हें क्या जरूरत है समर्थन मूल्य देने की? तो फिर उनका भी कट होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये सारी चीजें होनी चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए कि जो जिनको जरूरत नहीं है, उनको नहीं मिलना चाहिए। हर योजना में, हर योजना में ऐसा होना चाहिए। हाँ, लेकिन कुछ कुछ योजनाओं में नहीं होता है, ये सरकार की कमी है, चाहे कांग्रेस की रही हो चाहे बीजेपी की रही हो। चलिए, हम इन बातों पे विचार नहीं करते, लेकिन संकल्प पत्र में जो वायदा किया जाता है उसको सेम टू सेम उसी तरह से उतारना भी एक जरूरी होता है, और सरकार को चाहिए। हम तो वही पूरा कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, जो भी हमारा संकल्प पत्र में है। अभी तो हमारी सरकार 2 महीना हुआ है, अभी 5 साल है। समय रहते हुए सभी वादा हम पूरा करेंगे। चलिए, तो और कौन कौन से वादे हैं जो अभी समय रहते आप पूरा करने वाले हैं? ये कई बार तो सभी वादे तो पूरे नहीं होंगे, एक जरूर क्रम बना होगा कि ये वादे के बाद ये वादा। मोदी जी की सरकार है, मोदी जी की गारंटी है। यहाँ तो साक्षात भगवान विष्णु जी है, हमारा मुख्यमंत्री विष्णु देवसाई जी है, निश्चित रूप से सभी वादे पूरा होंगे। चलिए ठीक है, विष्णु देवसाई जी है, जब भगवान ही है तो सारे वादे पूरे हो जाएंगे। वो तो बस अगर जो एक बार आशीर्वाद ही दे दें तो सारे पूरे हो जाएंगे, लेकिन ये आशीर्वाद कांग्रेस को इतनी जल्दी हजम नहीं होगी। सुरेंद्र जी हैं जी, आपको कुछ कहना है? अब भगवान के आगे तो सब। मैं ये कह रहा था, देखिए आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि और प्रकाश ने भी ये बात कही कि अगर जो व्यक्ति सक्षम है, जो संपन्न है, उसको सरकारी सुविधा नहीं मिलनी चाहिए। इस बात से मैं व्यक्तिगत रूप से पूर्णतः सहमत हूं, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी है गरीब लोगों को, कमजोर लोगों को मदद करें और उनको आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, स्वास्थ्य की दृष्टि से उनको सुविधा पहुंचाई जानी चाहिए। यही सरकार का काम है। बिल्कुल बिल्कुल। मगर ये बात पहले आपको संकल्प पत्र बनाते हुए सोच लेना था। अब वहां की बात तो छोड़िए, माननीय विधायक जी तो अभी आपके चैनल में बोल रहे हैं हम सबको देंगे के
तो इसका मतलब ये है, या तो इन्होंने सरकारी आदेश को पढ़ा नहीं है, या फिर इनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया नहीं भाई सबको देंगे। अब ये आदेश ऐसी है, हम लोग तो निकालते रहते हैं, इसका कोई मतलब नहीं, इसको ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं। नहीं, आदेश जो में से एक बात होगी जो उसको राजू भाई क्लियर कर दो। कैसे मान लिया जाए, ये कैसे मान लिया जाए? जो आदेश हुआ है, काम तो उसी पे होगा, जो नियम बने हैं। नहीं तो राजू भाई को क्लियर करें ना भाई जी। अब योगेश्वर राजू सिन्हा जी, विधायक जी, अब ये बात आप क्लियर कर ही दीजिए। अब सभी योजनाओं में कुछ न कुछ शर्त तो होते ही है। हाँ, शर्त के अनुसार वो सब पूरा करेंगे हम। चलिए, शर्त के अनुसार पूरा करेंगे तो आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे, लेकिन सुरेंद्र सभी जो जरूरतमंद है उनको देंगे। नहीं, देखिए दो बातें हैं ना। चुनाव के वक्त तो पार्टियां ये कहती हैं, जैसा कि अभी सुरेंद्र शर्मा जी ने कहा है कि चुनाव के वक्त सभी पार्टियां तो ये कहती हैं कि हम सबको देंगे, अब महिला है तो सबको देंगे जी। लेकिन शर्तें बाद में लागू हो जाती हैं, तो ये इसको क्या कहा जाए? महिला है तो सबको देंगे बोले थे, लेकिन हम तो शादीशुदा, हाँ, शादीशुदा महिलाएं हैं जो 21 साल से ऊपर की हैं, 60 साल से नीचे की हैं, सबको देंगे। चलिए, ये वायदा किया गया है संकल्प पत्र में, मोदी जी की गारंटी में यही हुआ है। ये बात सही है, सुरेंद्र शर्मा जी ने कहा है, और ये मोदी जी की गारंटी जब लागू हुई थी तब भी इस पे चर्चा हुई थी, तभी ये बातें सामने आई थी कि शर्तें लगेंगी लेकिन उसके बाद लगेंगी। लेकिन फिर भी ये बातें हो रही थी कि सभी महिलाओं को, विवाहित महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। तो जब सभी को मिलेगा ये कहा गया है और नहीं मिलेगा तो ये धोखा हुआ कि नहीं? विधायक जी आप बताइए, जनता से धोखा हुआ कि नहीं, महिलाओं से धोखा? कोई धोखा नहीं हुआ, किसी प्रकार की धोखा नहीं हुई है। चलिए, हम अधिकांश लोगों को दे रहे हैं, किसी प्रकार की कोई धोखा नहीं है। चलिए सुरेंद्र शर्मा जी, हम लोग और आगे बढ़ें, ठीक है, अच्छी बात है। महतारी वंदन योजना में कुछ महिलाएं उससे लाभान्वित हों, जो पात्र हों, जिस हिसाब से सरकार ने अपना बनाया है, जिस तरह से आदेश पारित किया है उस तरह से लाभान्वित हों। लेकिन सुरेंद्र शर्मा जी, और भी तमाम आरोप लगते रहे हैं, पूरा झूठ का पुलिंदा कहा गया है कांग्रेस की तरफ से। तो एक झूठ आपने निकाला कि महतारी वंदन योजना को ही ले लीजिए, तो इस झूठ का पुलिंदा बताया है, तो एक पुलिंदे में एक झूठ थोड़ी होता है, वो तो पूरा गट्ठर लगाया जाता है तब जाके वो पुलिंदा बनता है। तो और क्या क्या है, जरा उस पुलिंदे से कुछ बाहर निकालिए। देखिए कुशवाहा जी, ये कोई शर्त होती नहीं प्यार में, मगर प्यार शर्तों पे तुमने किया। नजर में सितारे जो चमके जरा बुझाने लगे आरती कर दिया। तो इन लोगों का हालचाल यही है भाई साहब। आप मेरे झूठ का पुलंदा बता रहे हैं। ये सब हर महिलाओं को, हर बहनों को 500 रुपए में सिलेंडर देने वाले थे। वो ज्वाला गैस सिलेंडर का उपयोग करने वाली गरीब हमारी बहनें जो है, स्टोव को धो धुआ के, गैस सिलेंडर को धो धुआ के, चूल्हा को धो धुआ के तैयार बैठी हैं, उसका कहीं कोई पता नहीं है। तो ऐसे झूठ का पुलंदा, मैं बोल तो रहा हूँ, अभी तो ये किसी योजनाओं पे काम ही नहीं कर रहे हैं। अभी कुल मिला के महतारी वंदन योजना और धान खरीदी 2 विषय पे काम हो रहा है, और 2 विषय पे काम हो रहा है, तो दोनों का झूठ मैंने आपको बता दिया। बिल्कुल। अब जितना अगर काम करेंगे तो इनके झूठ का पुलंदा हम खोलेंगे, मगर हमको पूरी उम्मीद है नहीं होगा तो वो भारतीय जनता पार्टी के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए जो नहीं होगा संकल्प पत्र में हमको वादा पूरा किया गया विश्वास है, भरोसा है कि यही करेंगे। जी, नहीं, जो संकल्प पत्र में हुआ है, जो संकल्प पत्र में वादा किया गया है, अगर वो नहीं होता है फिर भी धोखा हुआ। तो 500 रुपए सिलेंडर की आपने बात की, हम आप ही से पूछते जाएंगे, देखिए आप ही से पूछते जाएंगे और जवाब लेते जाएंगे विधायक जी से। विधायक जी, 500 रुपए सिलेंडर कब तक इसकी तैयारी कर रहे हैं आप लोग 500 रुपए में देने की? देखिए, हम 500 रुपया बीपीएल भाइयों को
बीपीएल गरीबी वाले को, उनको तो देना ही है। हम उनकी तैयारी कर रहे हैं, बहुत जल्दी देने का फोन करेंगे। चलिए ठीक है, बीपीएल वालों को तैयारी हो रही है, बीपीएल वालों को मिलेगा ये 500 रुपये में गैस सिलेंडर। जी सुरेंद्र शर्मा जी, इस पर कोई आपकी टिप्पणी? नहीं, तैयारी हो रही है तो हम तो तैयारी है तो इसलिए बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। तैयारी क्या जरूरत है? केंद्र सरकार की एजेंसी है गैस एजेंसी, इनको तो सरकार बनते ही आदेश जारी कर देना चाहिए कि उज्ज्वला गरीबी रेखा के नीचे मतलब उज्ज्वला, तो 11 लाख से अधिक महिलाओं को उज्ज्वला गैस सिलेंडर इन्होंने बांटा है। पूरे बजट को 1260 रुपया गैस सिलेंडर का नाम हमको करना पड़ेगा। अभी तो वो दो महीना का बैठने का काम कर रहे हैं, उसको वो लोग मचोली बनाए हुए हैं। तो वो दरअसल में ये तो एक आदेश जारी होना था कि अब से गैस सिलेंडर 500 रुपये मिलेगा। तो तैयारी किस बात की कर रहे हैं भाई, मेरे समझ में नहीं आता। अभी बजट सत्र में भी राज्यपाल के विभाग को बजट का प्रावधान किया जाएगा, इसके लिए बजट में प्रावधान की कोई सूचना नहीं है। तो ये झूठ का पुलंदा नंबर 2, 3 तो मैं गिना दिया भाई, और आगे और गिनाऊंगा, बहुत है। आपके घोषणा पत्र को मैं हनुमान चालीसा की तरह रोज विधायक पढ़ जी रहा का हूँ। कहना है, नहीं, विधायक जी का कहना है कि खजाना खाली, पहले पूरे 5 साल निकाल दिए शराबबंदी करने के लिए, वो नहीं कर पाए आप लोग। वो हमने नहीं किया तो हमारी सरकार चली गई ना। अरे हमारी तो सरकार चली गई तो आप करो ना, आपको जनादेश मिला है ना, आप कीजिए ना। शराबबंदी के लिए बहुत चिंतित है, तो शराबबंदी लागू कीजिए। अरे शराबबंदी लागू कीजिए भाई साहब, आपने एक दुकान भी बंद नहीं किया है। नहीं, मैं कह रहा हूँ जिस बात से आपको तकलीफ थी, जिस बात से जनता ने हमको हमारे प्रति नाराजगी व्यक्त की, उस नाराजगी को जो भी घोषणा है बहुत जल्दी पूरा करेंगे। अभी 2 महीना हुआ है सरकार, सुरेंद्र शर्मा जी, 5 साल के लिए सरकार आपने 5 साल में कुछ नहीं कर पाए, एक भी वादा आपने पूरा नहीं किए। जी सुरेंद्र शर्मा जी, अभी विधायक जी का कहना है कि आप लोग खजाना खाली करके चले गए थे, तो थोड़ा सा उसका इंतजार हो रहा है कि कुछ खजाना भर जाए, उसके बाद से फिर हम बीपीएल वालों को गैस देंगे 500 रुपए में प्रति सिलेंडर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि खजाना खाली था, इस बात को तो कब से विधानसभा में बोल रहे हैं कि कांग्रेस सरकार कर्ज ले रही, खजाना खाली है। तो संकल्प पत्र में ऐसे वादे नहीं करने थे यार, नहीं तो कम से कम कंपनी वाले लिखते हैं वैसे नीचे छोटे अक्षरों में लिखते। हम व्यवस्था में लगे, व्यवस्था कर रहे हैं और करेंगे। ऐसा छोटा सा लिख देते, जो भी हमारा संकल्प पत्र में है सभी पूरा करेंगे। अभी हमने तो 18 लाख मकान देने का भी वादा किया है, ये तो पहले भी बोल रहे थे, तो उसके बाद पूरा कर दिया गया है। 18 लाख किसानों का 2 साल का बोनस दे दिया, महतारी वंदन योजना का तो चल ही रहा है। अभी रामलला दर्शन करने के लिए भी 7 तारीख से जाने वाले हैं। जो भी संकल्प में है धीरे धीरे सभी पूरा करेंगे। चलिए ठीक है, प्रकाश पुंज पांडे जी, गैस सिलेंडर तो तुरंत होना चाहिए, हमारी मांग है। गैस सिलेंडर करेंगे जी, सब करेंगे, तैयारी की कोई जरूरत नहीं है। चलिए प्रकाश पुंज पांडे जी के पास रामलला दर्शन करवाने भी ले जाएंगे, अगर आप करना चाहे तो आपको भी ले जाएंगे। बिल्कुल कराइए, सुरेंद्र शर्मा जी भी जाएंगे, पक्का जाएंगे। जी बिल्कुल। चल हम साथ में चलेंगे। चलिए ठीक है भाई साहब के साथ। चलिए ठीक है। प्रकाश पुंज पांडे जी, एक सवाल आपसे, जल्दी से उत्तर दीजिएगा, समय बिल्कुल भी नहीं है, जल्दी से उत्तर दीजिएगा। सवाल यह है कि आपने देखा कि जो गैस सिलेंडर की बात हो रही थी, तो सुरेंद्र शर्मा जी का कहना है कि इसके लिए तैयारी की आवश्यकता नहीं है, और विधायक जी का कहना है कि खजाना खाली करके चले गए हैं तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, बाकी सबको हम देंगे गरीबों को। आपका क्या दृष्टिकोण है? देखिए, खजाना खाली था ये पहले से, खजाना खाली था ये बात पहले से जब पता था तो घोषणा करने से पहले सोचना था। ये एक उत्तर। दूसरा उत्तर ये है जो जिस समय हम घोषणा किए उस समय सरकार नहीं था, है कि सरकार आया है, अब करेंगे काम। अभी गवर्नमेंट का हनीमून पीरियड है, तो थोड़ा सा उनको इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी समय देना चाहिए। तो जब वो बोल रहे हैं कि पूरा करेंगे, तो वो जो घोषणाएं हैं वो 5 साल के लिए होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि 5 साल में करेंगे। लेकिन जैसा महतारी वंदन योजना में हो रहा है कि 18 साल की उस बालिका ने भी तो वोट दिया है ना, तो आपने जब कहा था कि हर महिला को देंगे, तो वो भी तो उस कैटेगरी में आती है।
जो 63 साल की है या 65 साल की है, 70 साल की जो बुजुर्ग माता है, उसने भी तो वोट दिया है, तो उसकी क्या गलती है? उसको भी आपको 1000 रुपए देना चाहिए। क्या है, कमिटमेंट करने से पहले आपने अगर कंडीशन एस्टिक अप्लाई किया होता तो वो महिलाएं, क्योंकि इस बार सबसे ज्यादा जो वोटिंग हुआ है वो महिलाओं ने किया है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि उसका इफेक्ट आने वाले लोकसभा और बाद में नगर निगम के चुनाव में देखने को मिल जाए कि कहीं महिलाएं अलर्ट ना हो जाए। तो जो वादा किया है उसको निभाना चाहिए, और यही कारण होता है। अगर आपने जो वादा किया है उसको पूरी तरह निभाएं, बाद में ये नहीं होना चाहिए कि भैया हमने तो ये नहीं कहा था और हमने तो वो नहीं कहा था। कंडीशन अप्लाई जो शर्मा जी कह रहे थे, जैसे इंश्योरेंस लेते समय लगाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। उससे आदमी अपने आप को चीटेड महसूस करता है। 18 साल वाली लड़की ने भी वोट दिया था ना आपको, और 80 साल वाली बुजुर्ग ने भी वोट दिया था, तो ये कहां से बात आ गई कि 21 साल से 60 साल वाली महिलाओं को मिलेगा? ये बात कहां से आ गई कि आयकर विभाग जो आयकर भर रहा है वो उसको नहीं मिलेगा? उसने भी तो आपको वोट दिया है ना। तो आपका कमिटमेंट जिस एक लाइन में था, बात किया है, तो उस लाइन को पूरा करना चाहिए, बाद में कंडीशन अप्लाई नहीं होना चाहिए। विवाहित महिला नहीं, अरे कैसी बात कर रहे हैं विधायक जी? आप आदेश पढ़िए। चलिए ठीक है, आदेश में लिखा है, क्लियर कट है, 21 साल से 60 साल तक की महिलाओं को मिलेगा। चलिए ठीक है, विवाहित महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ मिलेगा 21 से 60 साल की, ये तमाम शर्तें हैं। और वास्तव में जो राज्यपाल का अभिभाषण था, क्यों झूठ का पुलिंदा कहा गया विपक्ष के द्वारा, ये बातें सामने आई हैं। हालांकि सरकार इस पर थोड़ी सी सतर्क हो और जो वादे हैं उसको बेहतर तरीके से पूरा करे, तो वास्तव में उस पर विश्वास जो जनता ने किया है और पुनः सरकार इनके हाथ में सौंपी है, ये लगातार जारी रहेगा। लेकिन विश्वास बनाए रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि राज्य बजट सत्र की शुरुआत हुई और राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। राज्यपाल का अभिभाषण ही एक तरह से दर्शाता है कि सरकार की नीतियां किस ओर जाएंगी, और इस नीति को देख करके कांग्रेस ने इसे झूठ का पुलिंदा कहा है। और झूठ का पुलिंदा कहने के साथ साथ ये बातें भी कही हैं कि ये धोखा दिया जा रहा है जनता को। अगर बातें सत्य है तो मोदी जी की जो गारंटी है वो असत्य साबित होगी, और मोदी जी की गारंटी को असत्य साबित करने की हिम्मत हमें नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार में है। इसलिए बेहतर तरीके से जो भी चुनाव के दौरान वादे किए गए थे, अगर वो पूरे किए जाएं तो सरकार के लिए और बीजेपी के लिए, दोनों के लिए अच्छा होगा। बाकी सरकार के जो मन में है, जो उनके पास धन है, उसके हिसाब से वो क्या करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।